राधे राधे दोस्तों, मैं प्रियंका अग्रवाल और आज हम आपको बताएंगे कुंडली में चौथे कालसर्प योग के बारे में, जिसका नाम होता है शंखपाल कालसर्प योग। ये आपकी कुंडली में कैसे बनता है और ये व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव देता है, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या होंगे, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या होंगे और इसके उपाय क्या होंगे, आज हम इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको अपनी कुंडली को देखना है कि आपकी कुंडली में तो ये योग नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है। अपनी लग्न कुंडली में चौथे स्थान में देखना है। अगर आपके चौथे स्थान में राहु हुए और 10वें स्थान में केतु होंगे और उनके एक साइड में, इनके बीच में, यानी कि किसी एक साइड में, इधर साइड में बाकी के 7 ग्रह हों या इधर साइड में बाकी के 7 ग्रह हों और इनमें से एक साइड खाली हो, तब ये कालसर्प शंखपाल कालसर्प योग का निर्माण होता है। अगर कोई बाकी के जो 7 ग्रह होते हैं, अगर उनमें से कोई एक ग्रह यहाँ पे या यहाँ पे बैठा हुआ हो और उसकी डिग्री राहु से ज़्यादा हो, राहु से कम हो और केतु से ज़्यादा हो, तभी इस शंखपाल कालसर्प योग का निर्माण होता है। अगर यहाँ पे या फिर इधर साइड में अगर बाकी के 7 ग्रह आ जाएं और ये साइड खाली हो, या इधर साइड में बाकी के जो 7 ग्रह आ जाएं और ये वाली साइड खाली हो, तब इस शंखपाल कालसर्प योग का निर्माण होता है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी ग्रह इधर साइड में आ जाए, तब इस योग को नहीं माना जाता। लेकिन बहुत से जो ज्योतिष होते हैं, इसे आंशिक कालसर्प योग का भी नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, क्योंकि कुंडली में जो राहु होते हैं वो सर्प का मुंह माना जाता है और केतु होते हैं वो सर्प की पूंछ मानी जाती है। और अगर बाकी के जो 7 ग्रह इनके बीच में आ जाते तो ऐसा माना जाता है कि सर्प ने बाकी के 7 ग्रहों को निगल लिया है, या फिर राहु केतु ने बाकी के 7 ग्रहों को निगल लिया है, इस तरह से माना जाता है। तो इसे एक कालसर्प योग का नाम दे दिया गया है, क्योंकि ये एक साइड में होने से ही सुप्रभाव नहीं दे पाते हैं, बाकी की जो आधी जो कुंडली होती है वो खाली ही रह जाती है, इसलिए ये शुभ योग नहीं माना जाता है। ये योग कुंडली में तब बनते हैं जब व्यक्ति को किसी पिछले जन्म में कोई बहुत गलत काम किया हो, या किसी का श्राप उसे लगा हो, या फिर किसी की उसने बहुत ज़्यादा दिल दिखाया हो, तब जाके ये कुंडली में कालसर्प योग का निर्माण होता है। तो ये जो कालसर्प योग होता है, इसमें ये चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु होने की वजह से ये योग इसका निर्माण होता है। जो चौथा भाव होता है, ये व्यक्ति की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसे शो करता है। जो व्यक्ति की जो बच्चा होता है, जो पहली संतान होती है, उसकी जो क्योंकि उसके जो पहली संतान, उसके जो 12वां भाव हुआ, उसकी जो आदतें होती हैं उनको भी शो करता है। जो उसकी जो सही आदतें या गलत आदतें, उसकी व्यय भाव को, उसकी खर्चे को शो करता है। और ये जो 10वां भाव होता है, ये मतलब पिता की वाणी को शो करता है, उनकी पैतृक संपत्ति को शो करता है। उनके व्यक्ति होता है, उसका ये कर्म स्थान होता है, उसके बिजनेस को शो करता है, वो क्या कर्म करता है उसको शो करता है, उसकी मान प्रतिष्ठा को शो करता है। और ये जो चौथा भाव होता है, व्यक्ति की माता को शो करता है। और व्यक्ति का जो फैमिली प्लेजर होती है, पारिवारिक खुशी, उसे शो करता है। व्यक्ति के घर को शो करता है, व्यक्ति के सुख को शो करता है, खुशियों को शो करता है। तो अगर इसमें राहु बैठ जाते हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित परेशान रहने लगता है, और उसकी आधी ज़िंदगी, आधे से ज़्यादा ज़िंदगी या फिर पूरी ज़िंदगी समझ लो, तो व्यक्ति की चिंता में निकल जाती है। और ऐसे व्यक्ति को कितना भी चाहे सुख मिल जाए, लेकिन उसे उससे तसल्ली नहीं मिलती है, उसे बहुत ज़्यादा खुशियों की चाह बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति की अपनी माँ से भी बहुत कम बनती देखी गई है, या तो वो अपनी माँ से दूर रहते हैं, या फिर अगर माँ के साथ भी रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति की अपनी माँ से नहीं बनती है। ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर होता है वो भी थोड़े चालाक टाइप का होता है, और उसकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। जो इन लोगों की जो अपनी लाइफ पार्टनर से, इनका अगर लाइफ पार्टनर जो अच्छा भी हो, लेकिन फिर भी इनकी
अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिल्कुल नहीं बनती है और हमेशा मैरिड लाइफ में परेशानियां बनी रहती हैं। इन लोगों के जो रिश्तेदार होते हैं वो भी इनकी मैरिड लाइफ में दखलंदाजी करते रहते हैं। इनकी जो पहली संतान होती है या तो वो मिसकैरेज हो जाती है, और अगर नहीं होती है तो पहली संतान के पैदा होने में परेशानियां या फिर इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी पारिवारिक लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, हमेशा लड़ाई झगड़े कलेश बने रहते हैं और टेंशन बनी रहती है, और परिवार से बहुत ज़्यादा ये सैटिस्फाई नहीं हो पाते, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते। इनके परिवार में कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी बनी ही रहती हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके जो पिता होते हैं उन्हें भी अपने परिवार से कोई बहुत ज़्यादा सहायता नहीं मिलती, या फिर वो अपने परिवार से अलग रहते हैं इनके पिता। और इनके पिता का स्वभाव थोड़ा क्रोधी हो सकता है। इनके पिता को भी बिजनेस में या फिर इनको जो पिता होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन व्यक्तियों को भी जो इनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा देखा गया है कि इनकी पढ़ाई रुक भी जाती है। ये या तो किसी राजनीति में होते हैं, अगर राहु अच्छी कंडीशन में हो तो ये राजनीति में, ज़्यादातर राजनीति में देखे गए हैं, और ये किसी राजनीति में भी बहुत उच्च पद पर ही होते हैं। इन्हें जो राजनीति में जो जीत मिलती है वो बहुत अच्छी तरह से मिलती है, बहुत अच्छी जीत मिलती है। तो ऐसे व्यक्तियों के मतलब राहु की कंडीशन देखना बहुत ज़रूरी है कि राहु किस स्थिति में है। राहु अगर बहुत अच्छी कंडीशन में हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा राजनीति में सफलता मिलती देखा गया है, या फिर घर में भी एक तरह से ये अ, या फिर अपने घर में बड़े होते हैं, या फिर ये एक जिम्मेदार पर्सन के रूप में जाने जाते हैं अपने घर में। ये जो व्यक्ति होते हैं इनका जो घर होता है, बना हुआ घर, वो थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि राहु विस्तार को शो करता है और ये चौथा भाव जो होता है वो घर को शो करता है। इसलिए इनका जो घर होता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होता, लेकिन या तो इनके बहुत घर होते हैं या फिर ये जो घर होता है उनका बहुत बड़ा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होता और पुराने टाइप का ही होता है। केतु दसम भाव में होने से इन लोगों को आर्थिक परेशानियों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी जॉब में, बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेहनत करके ही सफलता मिलती है। बहुत आसानी से इनको सफलता नहीं मिलती। इनको अपनी बिजनेस में या नौकरी में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके इनको सफलता मिलती है। इनकी जो पहली संतान होती है उनकी आदतें बहुत ज़्यादा खराब देखी जाती हैं। इनकी जो इनकी भी जो पहली संतान होती है इनको खाने की, पीने की, जुए लॉटरी वगैरह इनकी आदत हो सकती है। और ये जो व्यक्ति इनकी जो पहली संतान होती है वो लाइफ में कभी ना कभी उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, और कोई ना कोई कानूनी कार्यवाही इनके खिलाफ हो सकती है। इसलिए इन लोगों को चाहिए कि ये कभी इनके जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सही शिक्षा दें, उन्हें मतलब किसी गलत मार्ग पे चलने से रोकें, और उन्हें संस्कार अच्छे दें। इनकी जो पहली, खासकर जिनकी पहली संतान होती है वो, उनकी आदतें बहुत ज़्यादा खराब या गलत देखी गई हैं। तो इसलिए इन लोगों को अपनी पहली संतान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानियों का सामना करते देखा गया है, और पारिवारिक परेशानियों का सामना करते बहुत ज़्यादा देखा गया है। इन लोगों की अपनी लाइफ पार्टनर से वैसे तो ब इनकी लाइफ पार्टनर जो होते हैं इनकी मतलब तालमेल सही रहता है, लेकिन वैचारिक मतभेद होते हैं इन दोनों में, तो इन दोनों की आपस में नहीं बनती है। हमेशा कोई ना कोई दिक्कत परेशानी लगी ही रहती है इनकी मैरिड लाइफ में।
और ये जो जातक होते हैं ये खुद अपनी लाइफ पार्टनर की कदर नहीं करते हैं। इन जिनकी कुंडली में ये योग बन रहा होता है, शंखपाल कलसर्प योग, ऐसे जातक अपने पति की या पत्नी की इज्जत नहीं करते हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि अपनी लाइफ पार्टनर को समझें और उनको सपोर्ट करें, उनका साथ दें, उनसे प्यार से रहें। और क्योंकि अ, क्योंकि ये लाइफ पार्टनर से अगर सलाह लें तो इनकी लाइफ में थोड़ा सुधार आ सकता है। और व्यवसाय में कोई भी पार्टनरशिप वाले काम ना करें। कोई भी जो पार्टनरशिप वाला काम हो, ये ऐसा कोई भी काम ना करें और अपनी माता से, पिता से इनसे बना कर रखें, क्योंकि इनको अपनी माँ का बहुत सपोर्ट मिलता है, लेकिन ये अपनी माँ से मतलब बहुत ज़्यादा इन्हें लगाव नहीं होता है। इन लोगों को अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता है। तो उपाय के तौर पे कर सकते हैं कि ये जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें साल में कम से कम 1 बार महामृत्युंजय का मंत्र का जाप कराना चाहिए। और जो शुक्रवार के दिन जो पानी वाले नारियल होते हैं, उन्हें पानी में प्रवाहित करना चाहिए। नागपंचमी वाले दिन शिव जी पे चांदी की नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाकर उन्हें किसी सपेरे को भी दान कर सकते हैं। और विशेषकर क्योंकि जो सर्प होते हैं उन्हें शिव का एक अंग माना जाता है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके शिव भगवान को प्रसन्न करें। मनसा देवी जो होती है वो नागों की देवी मानी जाती हैं, इसलिए मनसा देवी की पूजा करें। और इस तरह के मतलब बहुत ज़्यादा ही ये कुंडली में प्रभाव दे रहा हो तो किसी प्रसिद्ध शिव मंदिर में जाकर इसका शांति पाठ भी करा सकते हैं विधि विधान से। अगर इतना बड़ा कोई शांति पाठ नहीं करा सकते तो छोटे मोटे उपाय करके भी लाभ पा सकते हैं। भगवान कृष्ण की जो मूर्ति होती है उन्हें हमेशा मोर पंखों से सजा कर रखें और उनकी पूजा करें। हनुमान जी का पाठ करें, विशेषकर हनुमान जी और शिव जी की पूजा पर विशेष ध्यान दें, उन्हें हमेशा खुश रखें। तो इस दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अगर वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आगे उसे बताने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय दोस्तों।